Good morning, grade 9. Today we will continue chapter 2. Okay. Those who have books, open page number 28. You can see page number 28 on your screen. Set of real numbers. So what is set of real numbers? ठीक है बेटा, अब जितनी भी हमारी definitions थी वो सब मैं आपको बुक में ही समझाऊंगी, बुक के पेजेस शेयर करूंगी, ठीक है। और जब ये definitions हम अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेंगे उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज पे आएंगे। सेट ऑफ रियल नंबर्स क्या होते हैं? यूनियन ऑफ सेट्स ऑफ रेशनल नंबर्स क्यू। देखें, ये कह रहे हैं कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, आपके पास डेसिमल में हो या फ्रैक्शन फॉर्म में हो, ठीक है। उनका यूनियन एंड इरेशनल नंबर्स, इसको क्यू डैश से डिनोट किया है इन्होंने, ठीक है। इरेशनल को क्यू से डिनोट कर रहे हैं। कह रहे हैं कि यूनियन ऑफ रेशनल एंड इनरेशनल नंबर्स कॉल्ड सेट ऑफ रियल नंबर्स डिनोटेड बाय आर। सेट ऑफ रियल नंबर्स को आर से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें आप बिल्डर फॉर्म में R इक्वल्स टू क्यू यूनियन क्यू डैश। क्यू मीन्स क्या है, रेशनल नंबर्स है, और क्यू डैश इज इरेशनल नंबर्स। यानी इन दोनों के यूनियन जो होता है वो रेशनल रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है। R इज डिनोटेड बाय रियल नंबर्स, ठीक है। अब रियल नंबर्स आपके पास क्या होंगे, या तो वो फ्रैक्शन फॉर्म में भी हो सकते हैं या वो इरेशनल भी हो सकते हैं, ठीक है। स्क्वायर रूट्स की वैल्यूज हो सकती हैं, ठीक है। उन सबके यूनियन जो होगा वो रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है। बिल्डर फॉर्म में क्या है, रियल नंबर्स इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रेशनल नंबर्स डिनोटेड बाय क्यू, और एक्स बिलोंग्स टू इरेशनल नंबर्स डिनोटेड बाय क्यू डैश, ठीक है। दोनों से बिलोंग करते हैं। दिस सेट्स क्यू एंड क्यू डैश आर डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है बेटा। इसके बाद आप आ जाएं प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स तो हमें पता चल गया कि रेशनल और इरेशनल, जो हमने अपने प्रीवियस सेशन में इसको अंडरस्टैंड किया था कि रेशनल और इरेशनल क्या होते हैं, वो दोनों रियल नंबर्स भी होते हैं, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज विद रेस्पेक्ट टू एडिशन, अब हमें पता होने चाहिए कि रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज विद रेस्पेक्ट टू एडिशन क्या होती है। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, सम ऑफ एनी टू रियल नंबर्स इज ऑल्सो अ रियल नंबर। दो रियल नंबर्स को ऐड करोगे, जो आंसर होगा वो भी रियल नंबर ही होगा, ठीक है। एग्जांपल यहाँ देखें, एक्स वाई, सपोज एक्स वाई रियल नंबर्स हैं, ठीक है। यहाँ आप देखें इसको ऐड कर रहे हैं, एक्स प्लस वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। एग्जांपल 1, यहाँ देखें, अब आपको यहाँ पे 4/3 ये रेशनल फॉर्म में दिया हुआ है, ये आपको, ठीक है, रेशनल फॉर्म दी हुई है, नीचे इरेशनल फॉर्म दी हुई है, ठीक है। रेशनल फॉर्म को ऐड करके दिखाया है फ्रैक्शंस को, तो ये जो आंसर है ये भी रियल नंबर है, ठीक है। ये जो आपका 6/3 के बाद आंसर आ रहा है रियल नंबर में आ रहा है। इसी तरह जब आप 7 एंड स्क्वायर रूट 5 को प्लस करोगे, जो आंसर आएगा वो क्या होगा, बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। ये क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। इसके बाद कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ये हम रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज पढ़ लें। सबसे पहली क्लोजर, दूसरी है सेकंड है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या है, एक्स प्लस वाई, दो वेरिएबल गिवन है, ठीक है। ये कह रहा है अगर एक्स प्लस वाई करें या वाई प्लस एक्स करें, दोनों साइड पे आंसर सेम होगा, ठीक है। तो ये कह रहा है फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू रेशनल नंबर, यानी इन सब के लिए एक्स वाई क्या है, रेशनल नंबर्स हैं, ठीक है। फॉर ऑल इज रीड एज फॉर ऑल, इसको फॉर ऑल पढ़ते हैं, ठीक है। इस सिंबल को फॉर ऑल पढ़ते हैं। इसके बाद एग्जांपल्स देखें इसकी। यहाँ पे दो आपको रेशनल नंबर गिवन है, इनको ऐड कराएंगे तो जो आंसर है वो भी रेशनल नंबर आएगा, ठीक है। अब आप एक्स और वाई सपोज कर लें, ये एक्स है ये वाई है। इसी तरह यहाँ हमने सबसे पहले 7.2 लिखा वाई और यहाँ एक्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस टर्म। तो हमने देखा कि आंसर दोनों जगह सेम आ रहे हैं, इट मीन्स इट्स अ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में कहते हैं दोनों साइड्स इक्वल होने चाहिए, चाहे एक्स प्लस वाई हो या इन्वर्स करके एक्स प्लस वाई प्लस एक्स हो। इसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है रियल नंबर्स की, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। याद रखिएगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर तीन वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर हमेशा तीन वेरिएबल्स होते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। कह रहे हैं कि या तो एक्स को इंडिविजुअल कर दें एंड वाई प्लस जेड इस तरह फॉर्म में लिखें, या फिर एक्स प्लस वाई को कंबाइन लिखें, उसके बाद प्लस जेड को अलोन कर दें, ठीक है। लेकिन आंसर क्या होगा, दोनों सूरत में दोनों साइड्स पे आंसर सेम होगा, ठीक है। यहाँ पे देखें फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये तीनों वेरिएबल्स बिलोंग्स करते हैं रियल नंबर से। एग्जांपल्स देख लें, यहाँ पे एग्जांपल दे दी, 5x है, 7 प्लस 8 7y, जेड 8 है, आंसर 20 आ रहा है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी आंसर 20 आएगा, ठीक है। सिर्फ आपको ये फॉर्म बताई गई है, इस फॉर्म में आप लिखें
इस तरह फॉर्म में लिखेंगे तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी और हमेशा 3 वेरिएबल्स गिवन होते हैं। इरेशनल नंबर्स की आपको ये एग्जांपल्स दी गई है, √3 प्लस एंड √6 प्लस 7, ठीक है। और या तो इसको आप इस तरह से लिख दें, a प्लस बी एक साथ लिख दें एंड c को अलग लिख दें इंडिविजुअली, x प्लस वाई साथ लिखें, z को अलोन, बिल्कुल इस टर्म में, इस फॉर्म में, ठीक है। इसके बाद एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है बेटा? एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं कि आप किसी नंबर में अगर 0 प्लस करोगे तो आंसर वो आइडेंटिटी ही आनी चाहिए जो नंबर है, ठीक है। देयर एग्जिस्ट अ नंबर 0 बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट x प्लस 0 इक्वल्स टू 0 प्लस x इक्वल्स टू x आइडेंटिटी ही आएगी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू आर रेशनल रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर से बिलोंग करता है। द एलिमेंट 0 इज कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। अब आप देखें रियल नंबर्स में एडिटिव आइडेंटिटी अगर आप ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? आंसर रियल नंबर ही आएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाएं, सी पेज नंबर 29, पेज नंबर 29। पेज नंबर 29 में एग्जांपल्स देख लें एडिटिव आइडेंटिटी की। एक्स गिवन है रियल नंबर, ठीक है। ये एग्जांपल आपको दी गई है रेशनल की, रेशनल नंबर है प्लस 0, 0 आइडेंटिटी ऐड की आपने, आंसर क्या आ रहा है? आंसर वही एक्स ही आएगा आपका रियल नंबर, ठीक है। इसी तरह इरेशनल की एग्जांपल दी गई है, इरेशनल √2 प्लस 0 आइडेंटिटी ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? आंसर वही इरेशनल नंबर ही आएगा, ठीक है। इसके बाद है एडिटिव इनवर्स। क्या होता है? एडिटिव इनवर्स कहते हैं साइन का चेंज करना, अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। फॉर एवरी x बिलोंग्स टू रियल नंबर देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट्स x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच डेट। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं x बिलोंग्स करता है रियल नंबर से, ठीक है। देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट्स x डैश, x डैश क्या है? अगर x प्लस है तो x माइनस हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से बिल्कुल x प्लस x डैश इक्वल्स टू 0, ठीक है, बराबर होगा x डैश प्लस x। अगर इसको इन्वर्स करके लिखेंगे x डैश पहले और x बाद में, तब भी आंसर क्या आएगा? 0 ही आएगा। देखें अगर एक वैल्यू प्लस में है दूसरी माइनस में है, दोनों कैंसिल हो जाएगी तो आंसर हमेशा एडिटिव इन्वर्स का 0 आता है अगर आप ऐड कराएंगे। इसकी एग्जांपल्स देख लें। इसकी एग्जांपल 1 देखें, 2 सपोज किया x है प्लस, ठीक है, x डैश को हम क्या लेंगे? -2, एडिटिव इनवर्स, +2 का इनवर्स -2, ठीक है। जब साइन ओपन करेंगे प्लस माइनस माइनस होती है, ऐसी है, तो आपके पास क्या आ जाएगा? यहाँ पे क्या होगा? प्लस माइनस माइनस, -2 होगा, +2 -2 कैंसिल होंगे, 0 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे हमने क्या किया? सबसे पहले x डैश ले लिया, x डैश क्या था? -2, +2 ले लिया, फिर प्लस x क्या था? 2, फिर इन दोनों को कैंसिल कर देंगे क्योंकि -2 +2 क्या होंगे? आपस में माइनस हो जाएंगे, माइनस प्लस माइनस होता है, इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है। एडिटिव इनवर्स में आंसर 0 आता है, ठीक है, अगर आप ऐड करते हैं। इसके बाद, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद ये आपको एक सेकंड एग्जांपल दी गई है इरेशनल फॉर्म की। देखें इरेशनल √3 दिया गया है, इसमें भी बिल्कुल इसी तरह से होगा कि कैंसिल हो जाएंगे, 0 आंसर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये बता रहे हैं कि -√3 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ √3। √3 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? माइनस √3। माइनस साइन हमेशा बाहर आती है स्क्वायर रूट के, ठीक है बेटा। नोट कर लें, दी एडिटिव इनवर्स ऑफ -x इज x, ठीक है। अगर x है तो -x हो जाएगा, -x है तो x हो जाएगा। इसके बाद देखें प्रॉपर्टीज विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। अब रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज हम अंडरस्टैंड करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। टू अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टीज विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन के अंदर क्या प्रॉपर्टीज है? सबसे पहली क्लोजर प्रॉपर्टी है, जैसे एडिशन के अंदर थी, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी, यहाँ पे भी पहली प्रॉपर्टी क्लोजर, ये प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 रियल नंबर्स इज आल्सो अ रियल नंबर। कह रहे हैं कि यहाँ पे 2 रियल नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई कराओगे, ठीक है, तो आंसर आपका रियल नंबर ही आएगा, ठीक है। एग्जांपल देखें, ये आपको दिया हुआ है। सबसे पहली एग्जांपल दी हुई है रैशनल की, ठीक है। रैशनल को जब आप मल्टीप्लाई करा रहे हो तो आंसर भी रियल नंबर में ही आएगा, ठीक है। देखें 0.24। इसी तरह ये रियल नंबर की एग्जांपल्स है और ये किसकी है? इरेशनल की, ठीक है। रैशनल इरेशनल बोथ आर रियल नंबर्स, ठीक है। तो इरेशनल की एग्जांपल्स देख लें, आंसर क्या आएगा? रियल नंबर ही में आएगा, ठीक है।
इसके बाद कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, कि आप दो वेरिएबल को मल्टीप्लाई कराओ और तो आंसर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होना चाहिए। अगर एक्स वाई करो मल्टीप्लाई या वाई एक्स करो, आंसर दोनों साइड्स पे इक्वल होगा। ठीक है, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर। एग्जांपल्स देख लीजिए 236 326। ठीक है, इसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, हमेशा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर तीन वेरिएबल्स आते हैं। अभी मैंने आपको एडिटिव प्रॉपर्टी के अंदर भी यही समझाया था कि उसमें भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी, तीन वेरिएबल्स गिवन थे। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी अगर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी तो तीन वेरिएबल्स, अगर तीन वेरिएबल्स गिवन है तो समझ जाइएगा कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, और अगर इस फॉर्म में होगा एक्स वाई इक्वल्स टू वाई वाई एक्स, तो ये कम्यूटेटिव टाइप की होती है। ठीक है, इसमें यही है, एक्स को अलोन कर दो, वाई जेड मल्टीप्लाई कराओ, या एक्स वाई कंबाइनली मल्टीप्लाई कराओ, जेड को बाद में कराओ। ठीक है, तो आंसर क्या होता है? सेम होता है। ठीक है, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर। देखें एक्स क्या है 0.2 मल्टीप्लाई बाय वाई स्क्वायर रूट 3, और जेड क्या है मल्टीप्लाई बाय 5/7। जब सबसे पहले हम इन दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है, उसके बाद जो आंसर आएगा उसको 0.2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो आंसर सेम होना चाहिए यहाँ लेफ्ट हैंड पे भी एंड राइट हैंड पे भी। ठीक है, तो आंसर दोनों जगह सेम आएगा हमारा। ठीक है बेटा, और यहाँ देखें किस तरह लिखा है। सबसे पहले हमने एक्स वाई को एक साथ लिखा, एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई, फिर जेड को हमने क्या किया, अलग लिखा। ठीक है, इस फॉर्म में बिल्कुल, लेकिन आंसर सेम आएगा। इसके बाद आ जाए पेज नंबर 30। ओपन पेज नंबर 30। पेज नंबर 30 में है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में क्या होता है, अगर आप देयर एग्जिस्ट अ नंबर 1 बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट एक्स बाय 1 इक्वल्स टू 1/x इक्वल्स टू x। ठीक है, चाहे आप x से 1 को मल्टीप्लाई कराएं या 1 को x से कराएं, आंसर x ही आता है। द नंबर 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी 0 होती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है। ठीक है, इसके एग्जांपल्स गिवन है, देखें स्क्वायर रूट 5 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5 ही आंसर आएगा। चाहे 1 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 5 करेंगे तब भी आंसर 5 ही आएगा। ठीक, स्क्वायर रूट 5 की वैल्यू होती है 0.2387। ठीक है, इसके बाद एग्जाम्पल में कह रहे हैं डस ईच ऑफ द सेट्स a इक्वल्स टू 0 1 एंड b इक्वल्स टू 1 -1 possess the क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। इसमें क्या कह रहे हैं कि आपने ये बताना है कि मैं ये जो आपको दो सेट्स गिवन है a एंड b, ठीक है, तो इनकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो पॉजेस करती हैं क्लोजर प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। चेक करना है हमें, सबसे पहले विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन चेक करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन। देखें टू सी द क्लोजर प्रॉपर्टी इन सेट ए विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। सबसे पहले सेट ए के अंदर देख लेते हैं हम कि क्लोजर प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन है या नहीं। देखें इसमें जो दो एलिमेंट्स गिवन है, हम इनको प्लस करा के देखेंगे। 0 को 0 से प्लस कराएंगे, देन 0 को 1 से, देन 1 को 0 से, फिर 1 को 1 से। जब 0 को 0 से कराएंगे तो 0 आता है जो इसमें मौजूद है, 0 + 1 करेंगे तो 1 आ रहा है, इसमें मौजूद है सेट में। ठीक है, 1 + 0 करा रहे हैं तो 1 है, वो भी इसमें मौजूद है, एग्जिस्ट करता है। ठीक है, बिलोंग्स टू ए। लेकिन जब 1 + 1 1 + 1 करते हैं हम तो इक्वल्स टू 2 होता है, दैट नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। इट मीन्स कि ये जो है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन नहीं है। It means कि 2 does not belong to A, so A does not have a closure property with respect to addition। ठीक है, इसके बाद हम चेक करेंगे कि A सेट जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी इन सेट A विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है या नहीं। अब मल्टीप्लाई करा के देखेंगे, 0/0 0 है, मौजूद है। 0/1 0 होगा, ये भी बिलोंग्स टू ए करती है। ठीक है, 1/0 0 आंसर है, बिलोंग्स टू ए, मौजूद है इसके अंदर ये एलिमेंट्स। लेकिन 1/1 इक्वल्स टू 1, ये भी इसमें एग्जिस्ट करता है, बिलोंग्स टू ए। इट मीन्स हैंस ए हैज अ क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के एतबार से तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी है ए की। ठीक है, अब हम देखेंगे नाउ टू सी द क्लोजर प्रॉपर्टी इन सेट बी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब बी को इसी तरह से चेक करेंगे कि बी है क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और और मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहले एडिशन के अंदर देखते हैं,
बी सेट के एलिमेंट्स आपको गिवन है 1 और -1। ठीक है, सबसे पहले हम 1 प्लस -1 करते हैं, प्लस करा रहे हैं हम दोनों को, प्लस -1 माइनस होता है, 1 1 कैंसिल, 0 0 डज नॉट बिलोंग्स टू बी। देखें बी के अंदर 0 नहीं है। इट मीन्स कि ये क्या है, ये आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन नहीं है। बी डज नॉट हैव द क्लोजर प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब चेक करेंगे मल्टीप्लीकेशन। नाउ टू सी द क्लोजर प्रॉपर्टी इनसाइड बी विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। अब देखेंगे मल्टीप्लीकेशन की के अंदर है बी क्लोजर प्रॉपर्टी या नहीं है। 1 बाय 1 1 बिलोंग्स टू बी, 1 बाय -1 आंसर होगा बिलोंग्स टू बी, माइनस प्लस माइनस 1 बाय 1 इज -1 बिलोंग्स टू बी। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 1 बाय 1 इज 1 बिलोंग्स टू बी। इट मीन्स हैज बी हैज अ क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। देखें जो भी आंसर आए हैं वो सब एलिमेंट्स मौजूद हैं बी के अंदर। ठीक है, इसलिए ये क्लोजर प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, इसके बाद यहाँ देखें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्स डज नॉट इक्वल्स टू 0 देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट्स x multiplicative x in a product form belongs to real number such that x multiply by, ठीक है, x inverse equals to x multiply by x inverse multiply by x equals to 1। ठीक है, अब इसको या इनको डिफरेंशिएट करने के लिए यहाँ पे स्टार लगा दिया, इसको हम x इनवर्स कहेंगे। ठीक है, x मल्टीप्लाई बाय x इनवर्स। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर आप x को मल्टीप्लाई कराओगे x इनवर्स से, ठीक है, तो इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, या फिर x इनवर्स को मल्टीप्लाई कराओगे x से तो आंसर 1 आना चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ करा के भी देख रहे हैं, दी एलिमेंट्स x स्टार इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ x। ठीक है, अगर आपको x गिवन है, इट इज ऑल्सो रिटिन एस, अगर आपको x गिवन है तो x का इनवर्स क्या होगा, 1/x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ बताया गया x मल्टीप्लाई बाय 1/x इक्वल्स टू, ठीक है, देखें x बाय x, जब ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो आंसर आएगा 1। ठीक है, इसी तरह से सबसे पहले यहाँ x इनवर्स की वैल्यू लिख दी 1/x मल्टीप्लाई बाय फिर x लिख दिया। इन्होंने कहा ना यहाँ पे x इनवर्स मल्टीप्लाई बाय x, तो देखें x इनवर्स क्या है, 1/x मल्टीप्लाई बाय x। चाहे x मल्टीप्लाई बाय x इनवर्स करो या x इनवर्स मल्टीप्लाई बाय x करो, आंसर 1 ही आना चाहिए। ठीक है, ठीक है, क्लियर है ग्रेड 9 यहाँ तक। इसके बाद पेज नंबर 31 पे आ जाएं। पेज नंबर 31 के अंदर यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की एग्जांपल भी दी गई है। x मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाय 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/5। ठीक है, 1/5, जब इनको आप आपस में कैंसिल करोगे तो आंसर 1 आ जाएगा। इसी तरह से सबसे पहले इनवर्स लिख दिया 1/5 मल्टीप्लाई बाय 5, इनको यहाँ पे कैंसिल करोगे आंसर 1 आएगा। ठीक है, इसी तरह से इरेशनल का बताया, इसके आंसर भी 1 आ जाएंगे। इसके बाद है यहाँ देखें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव के अंदर आप हमेशा इस नाम से याद रखिएगा कि इसमें पहले मल्टीप्लिकेशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, यानी इसके अंदर आपको 3 वेरिएबल गिवन होते हैं x y z, उनमें मल्टीप्लिकेशन होता है सबसे पहले विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, देन एडिशन। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है x y प्लस z इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस एक्स जेड। अगर आप इसको ओपन करोगे तो ये एक्स वाई हो जाएगा प्लस एक्स जेड हो जाएगा, ऐसा ही है। ठीक है, इसी तरह से अगर आप इसको ऐसे लिखोगी, एक्स वाई को कंबाइन लिखोगी x प्लस वाई, ठीक है, और z को अलोन, आप यहाँ पे y z को पहले, y z को क्या करोगे, पहले लिख दोगे और x को बाद में लिख दोगे, तो तब भी ओपन करोगे तो आंसर यही आएगा yx प्लस zx। ठीक है, आंसर दोनों जगह सेम आएगा। होता क्या है, देखिए मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, सबसे पहले आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, ब्रैकेट ओपन कर रहे हो, है ना, उसके बाद क्या करोगे, जब ओपन हो जाएगी तो ऐड कर दोगे, मल्टीप्लाई करा के जो आंसर आएगा उसको ऐड कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसके एग्जांपल्स हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पेज नंबर 32 पे भी फर्दर एग्जांपल्स हैं। ठीक है, उसको हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। इसके बाद इंशाल्लाह 2.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। जब तक आपको ये सब समझ में नहीं आएंगी डेफिनेशन, 2.1 एक्सरसाइज आप सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए आज जो भी मैंने आपको लेक्चर में सब समझाया है, ठीक है, सारी प्रॉपर्टीज आप मेमोराइज करेंगे, याद करेंगे, अच्छे से समझेंगे। ठीक है, और इनमें कोई डिफिकल्टी होगी तो आप मुझसे फीडबैक सेशन में पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।